हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, ECIL भारत सरकार के अंडर में यहाँ पर एक वैकेंसी निकल कर आई है जूनियर टेक्नीशियन के नाम से। 10वीं ITI वाले छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी क्या रहेगा, चयन प्रोसीजर क्या है, एज वगैरह क्या रहेगी और जॉब आपको कहाँ पे करनी पड़ेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। जो चीज़ें आपको आपने देख लिया होगा, काफ़ी लोगों के वीडियोस भी देख लिए होंगे, आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया होगा 1625 वैकेंसी है, पर फिर भी ऐसी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर की बातें बोल सकते हैं जो आपको फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए। तो ये यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा का यहाँ पर ये उद्यम है और इसमें आपका देख सकते हो ये वैकेंसी आपकी निकल कर आई है ECIL के अंदर। जो कि सबसे पहली जो बात है वो जाननी जरूरी है कि आपकी 1 साल के लिए आपको लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर, जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा, यानी कि बढ़ा सकते हैं उसको अप टू 3 इयर्स तक, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आपको 1 साल के लिए लिया जा रहा है, पर ये बढ़ा के 3 साल तक कर दिया जा सकता है बाद में, आपकी डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट वगैरह, रिक्रूटमेंट वगैरह का जो प्रोसेस है, यानी कि इनको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे या फिर इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है 1 साल के अंदर, तो वो आपकी जो लिमिट है वो 2 साल या फिर 3 साल या फिर 1.5 साल, किसी प्रकार से 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो और ये आपका डिपेंड करेगा सेटिस्फाई कितना आप करते हो अपनी परफॉर्मेंस से, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने साल कितने महीने बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 1 साल के लिए यहाँ पर ये जॉब है। सबसे पहली बात तो यही है, अगर आप परमानेंट जॉब की तलाश कर रहे हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 1 साल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब मिल रही है। अगर आपका सरकारी में हो जाता है बीच में तो आप इसे छोड़ सकते हो और आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने का भी मौका मिलेगा। अब दोस्तों बात करें अगर हम वैकेंसीज की, तो जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पर ये भर्ती रहने वाली है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की 814 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन की 184 वैकेंसी और फीटर की 627 वैकेंसी इसके अंदर रहने वाली है। एज लिमिट है वो 30 साल तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो। इसके बाद में आपको फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल के लिए जब लिया जा रहा है तो आपको 20,480 रुपये पर मंथ है वो दिए जाएंगे 1 साल तक। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाता है 2 साल तक रहता है तो 2 साल तक आपको 22,528 रुपये दिए जाएंगे। 2 साल हो जाएंगी तब तक। तीसरी साल अगर आपको फिर से बढ़ा दिया जाता है तो 24,780 रुपये तीसरी साल आपको दिए जाएंगे। तो ये हो गया आपका सैलरी। दिस सिलेक्टेड कैंडिडेट इज आल्सो इज अवेलेबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी PF, TADA, वेल इन ऑफिशियली ड्यूटी, लिव रूल्स एज एप्लीकेबल। तो ये चीज़ भी ध्यान दें, मेडिकल इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, कंपनी का PF भी दिया जाएगा और TADA अगर ऑफिशियली ड्यूटी के दौरान अगर आपको कहीं भेजा जाता है तो वो आपको TADA भी दिया जाएगा। लिव रूल्स एज अप्लीकेबल यानी कि छुट्टी भी आपको दी जाएगी जो अप्लीकेबल रहती है इनके अकॉर्डिंग, वो आपको छुट्टी भी दी जाएगी। तो ये है आपकी कंडीशंस। पोस्ट रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर बता दी गई है कि OBC SC ST वाइज, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में जो आपकी योग्यता है इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर बताया गया है candidate should have passed ITI 2 years in the trade of electronics, mechanical, electrician, fitter, and they include NTC board based basic training as well the advanced modules under multi skilled training patterns। आपकी जो जो DGL एम्प्लॉयमेंट वगैरह का जो है प्रोसेसर उसके अंडर आपकी जो ITI है वो होनी चाहिए, यानी कि सिंपली आपकी ITI होनी चाहिए। इसके साथ में इन एडिशनल 1 ईयर अप्रेंटिसशिप अगर आपके पास है इज मैंडेटरी। मैंडेटरी यहाँ पर बोला गया है, यानी कि कंपलसरी बोला गया है। तो अप्रेंटिसशिप है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो योग्यता एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शनिंग का, क्वालिटी का, मटेरियल मैनेजमेंट का और इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी का
आपका ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा सिलेक्शन के अंदर। छूट मिल यहाँ पर बोल सकते हो, छूट यहाँ पर मिलेगी। द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एट एनी ऑफ ECIL offices all over India, its customer sites, and should be ready to work in round o clock shift operation as and when required। यानी कि आपको जॉब है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी दिया जा सकता है ECIL के ऑफिसेस के अंदर, और आपको रेडी रहना है सभी शिफ्टों में काम करने के लिए। यानी कि 24 घंटे आपको कभी भी काम है वो शिफ्ट में डाल के काम करवाया जा सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना है, जब रिक्वायर्ड रहेगा तो आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो ये है आपकी ड्यूटी के लिए कि आपको कहाँ पे क्या कैसे क्या जॉब करना होगा। अब आगे हम जो प्रोसीजर है सिलेक्शन प्रोसीजर वो हम देख लेते हैं। छूट वगैरह को लेकर 5 साल की छूट SC ST को, 3 साल की छूट OBC को, 10 साल की छूट PWBD कैंडिडेट को यहाँ पर दी जाएगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि आपके जो ITI के नंबर हैं उसके आधार पर वैकेंसी के 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यानी कि 1600 वैकेंसी अगर आप मानते हो तो आपको 6400 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे 4 गुना, और वो ITI के परसेंटेज के आधार पर बुलाए जाएंगे। अगर आपके अंदर ITI में ज़्यादा परसेंटेज है तो आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो आगे की प्रोसीजर के लिए। अगर आपके परसेंटेज कम है तो आपका यहाँ पर शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, तो आप वहाँ से ही नोटिफिकेशन जो भर्ती प्रक्रिया से है वो बाहर हो जाओगे। तो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका हैदराबाद के अंदर आपका, और ईमेल के थ्रू यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन वगैरह का भेजा जाएगा जो अपडेट्स है। डेट ऑफ वोरियस स्टेज सिलेक्शन विल बी hosted on our website and separate immediate will be given in the shortlist candidate through email। There will no separate communications to any candidate on other non selection at any stage। यानी कि ईमेल के थ्रू ही आपके पास सारी चीज़ें भेजी जाएंगी, तो ईमेल अपनी तैयार रखे। Upon the shortlisting and successfully document verification, offer letter will be issued to the candidate who are found eligible for the order of merit। However, issuance of officer letter shall be fast manner एज पर द रिक्रूटमेंट्स। तो यहाँ पर ये बता दिया है कि इन्होंने अगर आपका सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है फिर दोबारा से मेरिट बने की 1 गुना कैंडिडेट ही रखे जाएंगे। यानी कि डॉक्यूमेंट के लिए इन्होंने 4 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं, उसके बाद में जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनकी दोबारा से मेरिट बन के शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ऑफर लेटर है वो दिया जाएगा। और फॉर्म आप कैसे भर सकते हो वो यहाँ पर बताया गया है। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आप फॉर्म है वो भर सकते हो ऑनलाइन। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। और इसके बाद में और तो कुछ इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है। आपका 1 से लेकर 11 तक फॉर्म ही बताया गया है, और आपका बाकी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होस्टेड किया जाएगा इनकी वेबसाइट के ऊपर हैदराबाद के अंदर। यहाँ पर ये मेजर करने वाले हैं, पर आपको यहाँ पर वेबसाइट के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। तो ये यहाँ पर है आपका, बाकी सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सैलरी वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया, एज वगैरह। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक है वो फॉर्म भर सकते हैं। आगे की अपडेट यहाँ पर आपको दी जाएगी जब भी शॉर्ट लिस्ट वगैरह का लेटर आएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तो शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।